Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about basics of arithmetic section for MBA exams. अगर आप कोई भी MBA एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द डे वन एंड ये डे वन उनके लिए जिन्होंने 10th या 12th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है. अगर आपने 12th के बाद मैथमेटिक्स पढ़ा है और आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो डेफिनेटली आप इस डे वन को स्किप कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर मैं वो टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आपको एक रिकॉल मेमोरी हो जाएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एलसीएम इन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि ये सारी टर्म्स आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी. अगर आपको वो ये टर्म्स का पता ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे और वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. फिर आपके लिए पैनिक सिचुएशन बन जाती है, आप भाग जाते हो वीडियो छोड़ के. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा. अगर आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता, अगर आपने 10th-12th के बाद नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्टली आप डे 2 या 3 पे भी जा सकते हैं. इट टोटली अप टू यू. और एक दिन में आप बहुत सारे डेज को भी कवर कर सकते हैं. ये सब आपके ऊपर ही है. आप चाहो तो एक दिन में 10 दिन भी कवर कर सकते हो. मैंने एक पूरी सीरीज बना दी है, सो वो आती रहेगी इसी चैनल के ऊपर. तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या फीडबैक रह रहा है और किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. ये कैमरा क्वालिटी, मेरी वो ऑडियो, कुछ भी अगर आपको लगे, कहीं पे भी पॉइंट पे लगे कोई समझ नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, प्लीज मेक श्योर कमेंट जरूर करिएगा. मैं उसको इंप्रूव जरूर करूंगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डे वन के साथ. डिस्क्लेमर, मैंने अपना सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है सो दैट कि अगर मुझे कुछ भी देखना हो तो मैं यहीं पे देखूंगा और यह मेरी स्क्रीन. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा. एक चीज याद रखिएगा, मैं सिर्फ टर्म और टर्म का मतलब, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बस ये टर्म समझनी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर से पहले आपको फैक्टर और डिवीजर समझना होगा. फैक्टर डिवीजर क्या हो जाता है, जैसे कि हम बचपन में 6 डिवाइड बाय 3 करते थे तो आंसर आ रहा है 2. यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0. ठीक है, तो 3 क्या है हमारा, 3 बन जाएगा हमारा फैक्टर और डिवाइजर. तो इसमें क्या हो रहा है कि 6 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं हम 3 के साथ. ठीक है, सो 6 को आप कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ, तो इसीलिए वो एक फैक्टर हो जाएगा और डिवाइजर भी हो जाएगा. और इसी तरीके से जो नंबर्स दो से ज्यादा उनके फैक्टर्स या डिवीजर होते हैं, जैसे कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 हो गया. ठीक है, ये 2 से भी चला जाएगा. ठीक है, और ये 1 से भी चला जाएगा. तो इसके 2 से ज्यादा हो गए तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा. मतलब कि जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है. ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. क्लियर? सो 6 कह लो, आप 8 कह लो, आप 4 कह लो, ये सब इसके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. प्राइम वाले वो हो जाते हैं जिसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, क्योंकि इनके फैक्टर्स क्या है, 2 और 1. 3 का क्या है, 3 और 1. 5 का क्या है, 5 और 1. 7 का क्या है, 7 और 1. बट क्या 1 एक प्राइम नंबर होता है या कॉम्पोजिट नंबर होता है? 1 ना ही प्राइम नंबर है, 1 ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ एक ही है. सो ये इनमें नहीं आता. प्राइम में सबसे स्मॉलेस्ट 2 एक प्राइम नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, और कॉम्पोजिट नंबर्स आपके 4 से स्टार्ट हो जाते हैं. क्लियर? ये सब याद रिकॉल आ गया जल्दी से. अब उसके बाद हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर. इसके अंदर हमें देखना होगा राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक नंबर लिखिए, देखिएगा, इट्स जस्ट अ होमवर्क, जस्ट पॉज दिस वीडियो, कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसी की करनी हो, मैं आपको दे देता हूँ 40. तो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? जस्ट डू दिस. आई होप आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया होगा. सो इसको करने का तरीका क्या है, 4 इंटू 10 आप लिख सकते हो. बट क्या मैं इसको सही लिख सकता हूँ? ये लिखने का तरीका है नहीं. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पे सारे फैक्टर इसके प्राइम में लिखने हैं, तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है. तो इसको कैसे करना होगा, प्राइम नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर. ये 10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ. तो ये इसको और छोटा कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 क्यूब इंटू 5. क्लियर? समझ आ गया? 8 इंटू 5 इज 40. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो. आगे भी आपको टर्म्स में दिखेगा प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल दैट स्टफ. ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिएगा, याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम्स में लिखना होता है. ये आगे जाके नंबर सिस्टम में और आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे काम आएगा. नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी जगह पर जहां पर आपको उसकी यूनिट या फिर वो नंबर नहीं पता. So placeholder for a value we don't know yet. For example, question है, find the number such that half of the number is 5, more than 1/3 of the number. I request you to pause this video and try this question. I hope आपने ये ट्राई कर लिया होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आने नहीं वाला है कि पेपर में कहीं पे भी आपको, बट इससे आपको पता चल जाएगा कि हम x लेकर, हर एक क्वेश्चन को x लेकर ही एज्यूम करते हैं, जिसे हम वेरिएबल कहा जाता है. ठीक है, ये आपको LIDA में भी दिखेगा, वेरिएबल्स.
ठीक है, जहां मैं वेरिएबल्स की टर्म को यूज करूंगा कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, और इसी की मदद से आप क्वेश्चन को स्किप भी कर पाओगे कि अगर इसमें 4 से ज्यादा वेरिएबल है या 3 से ज्यादा वेरिएबल है तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, जिसमें वेरिएबल कम होंगे कैट और एनमैट में मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए वेरिएबल के बारे में बताया है। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपको करना क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका हाफ करने पर, मतलब आप x बाय 2 कर लीजिए, हम नंबर को ले लेते हैं x, ठीक है, x लिया है, नंबर इज 5 मोर देन दी 1/3 ऑफ द नंबर, मतलब कि इसका 1/3 कर लो और इसमें 5 ऐड कर दो, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको इधर उधर लेके जाएंगे, मतलब x बाय 2 माइनस x बाय 3 कर लो, इसका एलसीएम लेके आ जाएगा ये 3x बाय 6 एंड माइनस 2x बाय 6 इज इक्वल टू 5, और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, जो कि आप नॉर्मली भी थोड़ा सा भी assumption लगाओगे तो वैसे ही कर लोगे इस क्वेश्चन को, पर मतलब इन शॉर्ट हमें निकालना था x की वैल्यू आ गई तो हम x मान के भी क्वेश्चंस को करते हैं, इसे वेरिएबल कहा जाता है। क्विकली हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, HCF एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसे। सबसे पहली बात, दिस इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड GCD इज योर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहा जाता है। दोनों का मतलब सेम है, बस टर्म का फर्क आ जाता है। अब कभी कभी एनमैट में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी लिखा आएगा, कभी कभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखा सकता है, कभी कभी सिर्फ HCF भी लिखा आता है। HCF एलसीएम के क्वेश्चन एनमैट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा, और फ्रैक्शंस का भी HCF एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो HCF और GCD निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हमने अभी फैक्टराइजेशन सीखा था तो उसी की मदद से हम करेंगे। सो HCF या GCD निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपको दो नंबर्स मैंने यहाँ पे दिए 12 एंड 16। सबसे पहले आपको किसी भी जो नंबर्स दिए होंगे उनका आपको फैक्टर लिखने होंगे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स नहीं, सिर्फ फैक्टर्स लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे HCF बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स सभी आते हैं। फैक्टर 12 के क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12, 16 का 1 2 4 8 16। अब इसमें हाईएस्ट निकालना था, हाईएस्ट कौन सा नंबर जा रहा है, 6 कॉमन है नहीं, 12 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है, यस, सो 4 इज द HCF और GCD। सिंपल, HCF इज दिस मच, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब LCM की बात करते हैं। सो टू फाइंड LCM इज वेरी सिंपल, आपको मैंने दो नंबर दे दिए अगेन, 12 और 18। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 12 का टेबल लिखो भाई, 12 13 12 24 36 48 मैंने लिख दिया, 18 का भी लिख दिया, 18 36 54 और। अब इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि सबसे पहले कॉमन कौन सा मल्टीपल आ गया, वो आ गया यहाँ पे 36। सो आंसर क्या आ गया, 36 इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया, HCF LCM की टर्म क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम फ्रैक्शंस का LCM HCF कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला और कुछ नहीं करना। अगर आपको HCF निकालना है ऑफ एनी फ्रैक्शन, जैसे कि फ्रैक्शन में 1/2 हो गया और 1/6 हो गया और 2/3 हो गया, अगर ऐसी कोई फ्रैक्शन हो, इसका बोले कि HCF निकालो इस फ्रैक्शन का, तो आपको क्या करना है, HCF करना है ऊपर वाले नॉमिनेटर्स का, मतलब 1 एंड 2 का HCF कर दो, नीचे LCM कर दो डिनोमिनेटर का। ठीक है, क्लियर। HCF निकालना हो किसी भी फ्रैक्शन का तो ऊपर वाली टर्म्स का HCF कर दो, न्यूमरेटर का HCF, LCM डिनोमिनेटर का, मतलब 263 का LCM निकाल लो, 112 का HCF निकाल लो। अच्छा, अगर आपको LCM बोल दिया जाए, LCM ऑफ दिस फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो निकालने के लिए क्या सिंपल है यार, LCM कर दो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का, मतलब कि 112 का LCM निकाल लो और 263 का HCF निकाल लो, HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस का भी निकाल सकते हो। ये आगे फॉर्मुलेज में नहीं दिखाऊंगा तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ फॉर्मुलेज तो आपको अभी से ही पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किस किस तरीके की होती है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रैक्शंस आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसे आप कह लीजिए जो कंप्लीटली आपकी 1/2 1/3 ऐसी वाली होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है, जैसे कि 7/2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें हम लिख देते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 3/7, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, जिसमें हम क्या करते थे आगे जाके 7/2 + 3 कर दो, डिवाइड बाय वो कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 + 3 इज 15 16 17/7। ठीक है, तो वो मिक्स फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है आगे जाके। ठीक है, ये तीन तरीके की फ्रैक्शंस आती हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, रियल वो सारे नंबर, मैं एक डायग्राम शो करूंगा तो आपको उससे समझ आ जाएगी। सो नाउ आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम जहां पे मैं आपको दिखाता हूँ नेचुरल नंबर्स मैंने लिखे। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4, बीच वाला सर्कल देख रहे हो येलो कलर का, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद एक ग्रीन है जिसमें सिर्फ एक जीरो एडेड है, अगर जीरो एडेड हो जाए तो उसे कहते हैं होल नंबर्स। बाकी सारी सीरीज ऐसी है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी।
उसके बाद अगर माइनस पहले मैं जोड़ दूं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सारे के सारे, उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। और उसके बाद अगर मैं 1/2, 1/3, -4/3 जो प्रॉपर फ्रैक्शन में कह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और इसके बाद एक और भी जो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? √2, पाई, √3 ऐसे वाले नंबर्स जो बस एंड ही नहीं हो सकते, इन्फिनिटी तक उनका आंसर ही आता रहेगा, आप सॉल्व करते रह जाओ, बस आंसर आएगा ही नहीं। पाई को आप सॉल्व करिए, आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर भी खत्म हो जाएगा। इट्स लाइक नेवर एंडिंग थिंग, ठीक है। सो उन्हें कहते हैं इरैशनल नंबर्स। और इन सभी को कंबाइन कर लो, मतलब कि ये रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे तो वो मिलेगा आपको एक रियल नंबर्स। और रियल नंबर इन्हें कहते हैं, तो अनरियल किसे कहते होंगे? वो आई वाला याद है? जिन्होंने 11th किया होगा तो उसमें आयोटा आई यूज होता था, इमेजिनरी नंबर, वो भी आता है, बट हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि एमडी एग्जाम्स में पूछा ही नहीं जाता ये सब चीजें। सो आप उस कंसेप्ट को बिल्कुल छोड़ दिए, जितना आपको आएगा वैलिड है, मैंने उतना आपको बता दिया। क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन पे लिखा आएगा इंटीजर्स है, हमें एक इंटीजर है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इंटीजर की वैल्यू आपको देखनी होगी कि माइनस में भी हो सकता है आंसर, 0 में भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है आंसर। अगर आपको लिख दिया जाए कि एक नेचुरल नंबर का वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होगा कि 0 से कम तो आंसर आएगा ही नहीं। सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टर्म्स को जानना, इसीलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये एक फॉर्मूलेज हैं, आप इनको फोटो क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी करना है आप इनको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए, डेली थिंग्स टू डू में मैंने लिखा है कि आपको 25 तक के टेबल्स अपने पास रखने हैं लिखकर। मैं यहाँ पे क्लिप भी डाल दूंगा जहाँ पे मैंने दिखाऊंगा कि मैं भी ये काम कर चुका हूँ, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। tables till 25, squares till 25, cubes till 15, परसेंटेजेस till 1/20। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होती हैं, ठीक है। और परसेंटेज का जो चैप्टर आएगा उसमें भी आपको ये करनी ही पड़ेगी, ये तो याद ही करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक पेज पे लिख लो। हर रोज बस सुबह उठो और एक बार जहाँ पे आपने चिपकाया है दरवाजे के पीछे, दीवार पे, जहाँ भी आपने चिपकाया है, वहाँ पे एक बार इनको रीड आउट करो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी लिख लेना, ये भी सब लिख लेना, और जो भी आप फॉर्मूला आगे पढ़ने वाले हो वो सारे फॉर्मूला एक एक पेज पे लिखते रहो, वहाँ पे चिपकाते रहो। और जब भी सुबह उठो बस एक बार रिवीजन लगेगा, कितना देर लगेगा? 10 मिनट लगेगा, बस एक बार रिवीजन करना। दी डे तक आपको सारा कुछ याद हो चुका होगा। सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। ये 1/20 तक की परसेंटेज लिखी है, मैं इसको डिटेल में परसेंटेज टॉपिक में कवर करूंगा, बट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं जो आगे जाके कभी कभी काम आएंगी, तो इनको भी आप लिख लीजिए। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 1/20 में अगर आपने याद कर ली तो आपको ये ऑटोमेटिक सारी याद हो ही जाएंगी क्वेश्चन के साथ साथ ही, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि 75%, अगर आपने 25% निकाल लिया, 1/4 है, तो 75% क्या करना है? 3 गुना ही तो करना है ना, 25% का 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने एक बार 120 तक कर लिया, 1/20 तक, तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, देयर इज नो इशू, ठीक है। सो अगर आप एमबी की कोचिंग चाहते हैं, फुल ऑन कोचिंग, देन 1-to-1 कोचिंग चाहते हैं, तो लर्न फॉर एग्जाम प्रोवाइड्स दैट, एंड इंडिया में पहली और सिर्फ हम ही कराते हैं 1-to-1 कोचिंग ऑनलाइन। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है, यहाँ पे आप स्कोर कर लाइक स्कैन कर सकते हैं कोड को, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स और हमारे चैनल को। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं, learnforexam.com, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको डेली के टेस्ट मिलेंगे, आरसी के टेस्ट, एलआरडीए के टेस्ट, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के टेस्ट आते रहते हैं। साथ ही साथ एनमेट और कैट और लॉन्ग आरसीज के बेसिस पे आते हैं, तो जरूर से दीजिएगा। अगर आपको कोई भी फ्री रिसोर्स चाहिए, यही हमारा नंबर है, दिस इज द मेन नंबर, इसको सेव कर लेना पहले, सबसे पहले इस नंबर को सेव कर लो। कोई भी क्वेरी पूछनी है इस नंबर पे पूछिए, कोर्स पूछना है, डेमो चाहिए, क्लास चाहिए, तो भी इस नंबर पे पूछना है। आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, क्रैट के प्रीवियस पेपर्स, कैट का सिलेबस, कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान, कैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आप ऐसा सेम टू सेम ये मैसेज भेजिएगा, इसके अलावा और कुछ मत भेजिएगा। सिर्फ ये लिखिए कैट सिलेबस, तो आपको कैट की सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। आप लिखिए कैट ब्लूप्रिंट, तो आपका कैट का ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ इतना लिख के भेज दीजिए इस नंबर पे और आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपको डेमो सेशन बुक करना है तो सेम नंबर पर बस लिख दीजिए आई नीड अ डेमो सेशन, तो आपका डेमो सेशन बुक हो जाएगा। तो 1-to-1 आपका वहां पे पता चल जाएगा भाई कैसे पढ़ाते हैं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको एनरोल करना है कि नहीं करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, एंड डेफिनेटली कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सुधार चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।